हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फाइल हैंडलिंग का पार्ट 4, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस संडे से आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं होंगे कि इन वीडियोस में क्या होगा, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग हर संडे को आपके लिए उन वीडियोस में या फिर मॉडल्स पेपर अपलोड करेंगे या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्राम्स और क्वेश्चंस की ज़रूरत है वो बहुत ही कम आप लोग को प्रोवाइड होते हैं। तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा सकें, इसलिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड मोड। मतलब कि हमारा जो मोड होता है राइट और अपेंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो राइट मोड होता है उसमें अगर इफ़ फाइल इज़ एग्जिट, अगर आपकी कोई फाइल पाइथन शेल में एग्जिट कर रही है तो देन न्यू डेटा फाइल इज़ क्रिएट अगर आपकी फाइल पाइथन में एग्जिट नहीं कर रही है तो देन न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड एंड सेव डेटा इन योर फाइल। अगर आपकी फ़ाइल पाइथन में एग्ज़िट नहीं कर रही होगी तो पाइथन क्या करेगा कि उसमें आपकी न्यू फाइल को क्रिएट करेगा, देन आपने जो डेटा राइट फंक्शन में लिखा होगा उस डेटा को वो सेव कर देगा उस फाइल में, जो फाइल वो खुद से क्रिएट करेगा। बट फाइल इज़ एग्जिट देन इरेज द प्रीवियस डेटा ऑफ द फाइल देन इंसर्ट न्यू डेटा। मतलब कि अगर आपकी फ़ाइल पाइथन शेल में ऑलरेडी एग्जिट कर रही है तो क्या होगा कि आप उस फाइल में कुछ पहले से डेटा उस फाइल में सेव कर रखे होंगे, तो क्या होगा कि उस फाइल में जो भी डेटा लिखा होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। मतलब कि आपका वो फाइल में जो भी डेटा लिखा है वो इरेज कर देगा, और जो आपने राइट फंक्शन के अंदर न्यू डेटा लिखा है उसको वो इंसर्ट करा देगा, और इंसर्ट कराने के बाद उस डेटा को वो सेव कर देगा। तो राइट मोड में आपका ये होता है। देन देखते हैं अपेंड में क्या होता है। है कि इफ़ फाइल इज़ नॉट एग्जिट, अगर आपकी फ़ाइल पाइथन शेल में एग्जिट नहीं करती है देन न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड सेव डेटा। देन आपकी फ़ाइल पाइथन क्या करेगा कि वो फाइल को क्रिएट करता है और डाटा को सेव कर लेता है। ये चीज़ राइट मोड में भी होता है और अपेंड में भी होता है। डिफरेंस क्या है, बट इफ़ फाइल इज़ एग्जिट, अगर आपकी अपेंड मोड में फाइल एग्जिट करती है, they do not erase the previous data, they can only append new data with previous data। मतलब कि इसमें आपका क्या करेगा कि आपकी फ़ाइल में जो भी प्रीवियस डेटा सेव होगा वो आपका लॉस नहीं करेगा। जो आप राइट फंक्शन के अंदर न्यू डेटा लिखेंगे उसमें क्या करेगा, उस फाइल की लास्ट में जा कर के उस डेटा को वो वहीं पर अपेंड कर देगा। मतलब कि वहाँ लास्ट में जा कर के ज्वाइन कर देगा और उस प्रीवियस डेटा और न्यू डेटा दोनों को एक साथ ज्वाइन करके उस फाइल में उसको सेव कर देगा। लेकिन ये काम राइट में नहीं होता है। डिफरेंस बहुत माइनर सा है, वो है ये कि राइट मोड में अगर आपकी फ़ाइल में कोई भी फाइल पाइथन में एग्जिट कर रही है तो वो उस डेटा को लॉस कर देगा और न्यू डेटा केवल आपका उसमें शो करेगा। लेकिन अपेंड में क्या होता है कि अपेंड में आपका जो न्यू प्रीवियस डेटा और जो न्यू डेटा है वो दोनों आपका शो करता है। आपका जो प्रीवियस डेटा होता है वो अपेंड में लॉस्ट नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। मतलब कि आपको दो पार्ट इसमें दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट में पूछा है टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल
चेक डॉट टेक्स्ट रीड मोड, मतलब कि आपको फाइल को ओपन करना है और फाइल का नाम दे रखा है आपको चेक डॉट टेक्स्ट, और किस में आपको फाइल ओपन करना है, रीड मोड में। देन सेकेंड में क्या बोल रहा है, टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल चेक डॉट टेक्स्ट इन राइट मोड, मतलब कि आपकी जो फाइल है उसको ओपन करना है। देन फाइल का नेम सेम है चेक डॉट टेक्स्ट, लेकिन आपको किस में ओपन करना है, किस मोड में ओपन करना है, राइट मोड में। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रीड में ओपन करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में राइट में ओपन करना है। तो आंसर देखते हैं। अब जब रीड में आप ओपन करेंगे तो आप एक फाइल ऑब्जेक्ट लेंगे ओपन करने के लिए, देन आप ओपन फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि आपको फाइल को ओपन करानी है। देन आप फाइल का पाथ लिखेंगे, तो फाइल का पाथ लिखते समय आपको फाइल का नेम प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पर पहले से, तो आप वही नाम लिखेंगे जो आपको यहाँ पास फाइल का नाम दे रखा है। तो हमने चेक दे रखा था यहाँ पास फाइल का नेम, तो हमने वही लिखा है चेक डॉट टेक्स्ट। और किस मोड में आपको ओपन करना था, रीड मोड में। तो रीड मोड का सिंबल क्या होता है, स्मॉल आर, तो हमने स्मॉल आर यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया रीड मोड में आपने फाइल को ओपन किया है, किसमें, टेक्स्ट फाइल में ओपन किया है। क्योंकि अगर आपको यहाँ टेक्स्ट फाइल की जगह बाइनरी फाइल दे देता तो आप क्या करते कि यहाँ जो रीड मोड में आपने स्मॉल आर लिखा है, यहाँ स्मॉल आर की जगह आप बी भी लिख देते, मतलब स्मॉल आर और बी। तो ये कब होता, जब आपकी फाइल बाइनरी होती, यहाँ पास बाइनरी बोलता। अगर आपकी फाइल यहाँ बाइनरी होती, ध्यान रखिएगा बाइनरी होगी तभी आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, वरना अगर आपकी टेक्स्ट फाइल होगी तो आपका क्या मोड यूज़ करेंगे, स्मॉल आर। तो यहाँ आपको टेक्स्ट फाइल बोल रखा था, इसलिए टेक्स्ट फाइल बोल रखा था, तो इसमें हमने सिंबल यूज़ किया स्मॉल आर। देन सेकेंड में हमें राइट मोड में ओपन करना है, तो उसका भी देख लेते हैं। सेम था, हमें फाइल टेक्स्ट फाइल में ही ओपन करना था, तो हमने वेरिएबल ले लिया x, देन फाइल को ओपन कराया है और फाइल का पाथ लिखा है। अब हमें सेम फाइल नेम प्रोवाइड कर रखा था इन्होंने, तो हमने फाइल का नेम भी सेम रखा है चेक डॉट टेक्स्ट, लेकिन मोड इसमें क्या बोला था कि आपको राइट मोड में इसे ओपन करना है फाइल को। तो राइट मोड का सिंबल क्या होता है टेक्स्ट फाइल में, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर में ओपन किया है। तो ये था फाइल को कैसे ओपन करते हैं वो आपको बताना था इसमें। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड में। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक्सप्लेन। ये है, आपको नीचे एक प्रोग्राम दे रखा है, आपको इसका आउटपुट फाइंड करना है। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि आउटपुट वाले क्वेश्चन देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उन्हें क्वेश्चंस समझने की कोशिश नहीं करते और छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आउटपुट क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। और हाँ, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में खासकर आउटपुट वाले क्वेश्चन आते ही हैं, और एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2-2 मार्क्स में, और कंपलसरी है आउटपुट वाले क्वेश्चंस आना। तो आप लोग जहाँ भी आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस मिले वहाँ पर आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चंस को देखें और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसको प्रोग्राम को पहले हम आपको समझाते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है, तब आप इसका आउटपुट अच्छे से निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया है हमने, और उसके बाद हमने फाइल को ओपन कराया है। तो फाइल का नेम जो हमने लिया है वो इसमें फाइल का नेम है शो, और टेक्स्ट तो आप जानते हैं कि नोटपैड का सिंटैक्स होता है, तो डॉट लगा के उसे यूज़ किया है। देन हमने फाइल को किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में ओपन किया है। देन सेकेंड लाइन में हमने क्या किया है कि वही फाइल ऑब्जेक्ट लेकर के हमने, सॉरी यहाँ पास इक्वल नहीं होगा, यहाँ पास इक्वल की जगह डॉट होगा, यहाँ पास हमने लिखने में मिस्टेक कर दिया, और यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं होगा, डॉट होगा, तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर।
तो यहाँ पास फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट करेंगे, देन हम उस फाइल के अंदर जो भी लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। तो जैसे कि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखाया हेलो स्टूडेंट, और नेक्स्ट में हमने लिया वही फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन, और उसके अंदर हमने दूसरा पैरामीटर डाला जो कि है हाउ आर यू। देन फाइल ऑब्जेक्ट लगा करके हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया। देन ये क्या है कि हमारा ये फाइल केवल राइट किया है। तो लास्ट में जो इसमें लिखा हुआ है ओपन डॉट शो डॉट टेक्स्ट कॉमा राइट मोड्स डॉट लगा के रीड किया है, मतलब कि आपको फाइल को ये ओपन किया है, ओपन करने के बाद राइट मोड में लिखा है, ओपन किया है, लेकिन इस फाइल को वो रीड भी करेगा। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। आप फिर से समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है। इसमें क्या है कि इस फाइल को ओपन किया है राइट मोड में, लेकिन उस फाइल को वो राइट मोड में ओपन करने के बाद जो भी कंटेंट लिखा होगा उस कंटेंट को वो रीड करेगा। मतलब कि आप इस फाइल को जब रन कराएंगे तो जो भी आप स्ट्रिंग देंगे वो पाइथन शेल के जो आइडियल होता है उसमें आपका रिज़ल्ट रीड करके दिखाएगा कि आपने क्या लिखा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम बताते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। आपने फाइल के अंदर लिखा था हेलो स्टूडेंट फर्स्ट में, और देन जब सेकंड राइट किया था तो उसमें लिखा था हाउ आर यू। तो इसलिए जो आपका आउटपुट आएगा वो दोनों ज्वाइन होकर आएगा हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू। तो ये था आउटपुट, और इसी तरह कुछ करके आप लोग आउटपुट वाले क्वेश्चंस लगाया करिए। पहले देखा करिए कि आपका प्रोग्राम में क्या क्या रहा है, और समझने की कोशिश करिए कि प्रोग्राम में वो बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि क्या चीज़ यूज़ है, किस फंक्शन का यूज़ है, किस मॉड्यूल का यूज़ किया है, वो सब आप जानिए। उसके बाद देखिए कि आपको आउटपुट कैसे निकालना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। तो हमें ये दो फंक्शंस दे रखे हैं जो कि है रीड लाइन और रीड लाइंस। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। पहला है हमारा रीड लाइन। इसमें क्या होता है, द रीड लाइन मेथड रिटर्न वन लाइन फ्रॉम दी फाइल। मतलब कि आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा उसका जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। देन रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्म, और आपको वो कंटेंट किस फॉर्म में रिटर्न करके देगा, स्ट्रिंग फॉर्म में। व्हेन एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड रीड लाइन फंक्शन विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और फिर लास्ट में क्या होगा कि आपकी फाइल जब पूरी रन हो जाएगी तो कुछ भी नहीं कंटेंट बचेगा आपकी फाइल में, तो वो लास्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा। और अब देखते हैं कि रीड लाइंस में क्या होता है। रीड लाइंस में क्या होता है कि हमारी फाइल को वो रीड करता है, लेकिन जो जितना भी फाइल के अंदर हमारा कंटेंट लिखा होता है वो पूरा रीड करता है। और हमें किस फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करता है। एंड दे आर रिटर्न इंटायर फाइल, और हमने जैसे कि बताया कि आपको वो उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो पूरा रिटर्न करेगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है कि अगर आपका फंक्शन रीड लाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो कंटेंट उसमें रिटर्न होके वो जो मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप जब हम लोग रीड लाइन्स फंक्शन का यूज़ करते हैं तब आपको लिस्ट फॉर्म में आपको रिज़ल्ट मिलेगा रिटर्न होके। तो ये था डिफरेंस रीड लाइन और रीड लाइन्स में। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है, हाउ आर फॉलोइंग प्रोग्राम्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। मतलब कि आपको दो प्रोग्राम दिए हैं ए और बी, और दोनों में बताना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। आपको सेम ही लग रहा होगा प्रोग्राम, तो हम बताते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या है कि एक फाइल ऑब्जेक्ट लेकर के फाइल को ओपन करवाया है, जो कि फाइल का नेम है माई, और टेक्स्ट में जा कर के वो सेव कर दिया है। देन ओपन किस
मोड में किया है, उसने रीड मोड में ओपन किया है, और देन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, उस फाइल को उसने रीड करा दिया है। देन नेक्स्ट में क्या क्या किया है कि वो फाइल ऑब्जेक्ट लिया है और ओपन फंक्शन लगा करके उसने माई की फाइल है और उसको नोटपैड में सेव किया है। किस मोड में? राइट मोड में सेव किया है। देन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन लगाया और उसके अंदर लिमिट दे दिया है 50। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा क्या है। तो आपको अच्छे से क्लियर करके बताते हैं इसका आंसर कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो फर्स्ट वाले में था उसमें क्या करेगा कि आपकी प्रोग्राम जो दोनों थे ए और बी, रीड तो दोनों ही करेंगे, लेकिन किस तरह से? पहले में क्या होगा कि रीड ऑल दी फाइल, मतलब कि माई नाम की जो फाइल थी उसमें जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो पूरा कंटेंट आपको रीड करके देगा। लेकिन जो बी मतलब जो सेकेंड प्रोग्राम था उसमें रीड फंक्शन के अंदर हमने 50 लिमिट्स दी थी, मतलब 50 पैरामीटर डाला था हमने उसमें। तो वो मतलब उस फाइल में जहाँ भी 50 कैरेक्टर कंप्लीट हो रहे हैं वो केवल वहीं तक रीड करेगा, और अगर उसके आगे आपका फाइल में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपको रिटर्न करके नहीं देगा। जहाँ से आपके 50 वर्ड्स या फिर कैरेक्टर कंप्लीट हो रहे हैं केवल वो वहीं तक ही रीड करेगा। लेकिन अगर आप अंदर रीड फंक्शन के अंदर देखिए, हम फिर से दिखा देते हैं वाला प्रोग्राम। अगर यहाँ पर आप रीड फंक्शन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं देते तो आपकी वो पूरी फाइल रिटर्न करके देगी। लेकिन अगर आप इस पैरामीटर्स के अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं तो आपकी वो उसी कैरेक्टर तक या फिर उसी नंबर तक वो फाइल रीड करके आपको देगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप अलाउ टू स्टोर लार्ज डेटा फाइल इन दी कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर मेमोरी में कौन सी फाइल होती है जो कि लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो हमने आपको पढ़ाया था टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल भी होती है एक, और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये 3 ऑप्शन है। आप लोग सोच रहे होंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हम बताते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि बाइनरी फाइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा ही इजी होती है और इसमें कोई भी आपका कोडिंग नहीं होती है ज़्यादा। जैसे कि टेक्स्ट फाइल में हम लोग एस्काई कोड में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बट ऐसा कुछ बाइनरी फाइल में नहीं होता है। और बाइनरी फाइल सभी इन दोनों फाइल से तेज़ होती है और फास्टर होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो बाइनरी फाइल है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर फाइल एक्सेस मोड, मतलब कि ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फाइल मोड नहीं है। तो पहला है क्लोज, दूसरा है बी ऑप्शन में है रीड, थर्ड में है राइट, फोर्थ में है अपेंड। तो जो आपका आप लोग ने हमने आप लोग को पढ़ाया था कि जो मोड होते हैं वो 3 तरह के ही होते हैं, रीड, राइट, अपेंड। तो ये जो 3 ऑप्शन हुए वो आपके मोड हुए, और जो नहीं हुआ वो हुआ आपका क्लोज। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्लोज होगा। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ। आई होप आपको आज मज़ा आई होगी इन क्वेश्चंस को लगाने में हमारे साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।